स्टेप्स में मैंने ये कहा है कि जैसे हम ये जो फर्स्ट 2 स्टेप्स थे कि हमने पहले आइडेंटिफाई किया और हमने उसकी स्टडी की, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं स्टेप नंबर 2 से भी, कि हमने ये किया कि हमने पहले उसकी आइडेंटिफाई किया, हमने बहुत ज्यादा डिटेल में उसकी स्टडी कर ली थी बहुत सारी चीजों की, और उसके बाद फिर हमने उसको एक फाइनलाइज किया कि ये मसला ये है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स कैन बी रिवर्स्ड। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट 2 स्टेप्स की मैंने आपको बात बताई। अब जैसे हम ये कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दैट इनिशिएटिव कैन बी टेकन बाय लार्जर बॉडी, ठीक है, सच एज लोकल गवर्नमेंट। उसमें वो क्या करेंगे कि वो प्रोग्राम डेवलप कर लेंगे अपने अपने डोमेन में, अपने कंट्रोल में या अपनी पावर में होते हुए, ठीक है। या जैसे हमने अभी एग्जांपल दिए कि वो लोग कम्युनिटी, वहां के लोग खुद से बैठ के डिसाइड कर रहे हैं और उन्होंने कम्युनिटी सेंटर बना लिए, या एक यूथ सेंटर बना लिए, ठीक है। लेकिन कह सकते हैं कि ये जो इनिशिएटिव है किसी भी मसले को सॉल्व करने के लिए, दैट कैन बी इनिशिएटेड बाय फॉर एग्जांपल लार्जर बॉडी। जैसे हम कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट वहां से स्टार्ट कर सकती है उस प्रोग्राम को, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टार्ट कर सकती है, एनजीओ स्टार्ट कर सकती है, कोई भी मतलब आउटसाइडर वो इस प्रोग्राम को शुरू कर सकते हैं, या लार्जर एजेंसी है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि, या फिर एक तो ये हो सकता है कि वो गवर्नमेंट उसको स्टार्ट करे, ठीक है, उस प्रोग्राम को डेवलप करे, और उस प्रोग्राम को डेवलप करके वो क्या करे, वहां के लोगों के मसाइल को, इश्यूज को रिजॉल्व करे। या ऐसा हो सकता है कि लार्जर एजेंसी उसको स्टैब्लिश करेगी प्रोग्राम को, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम वो शुरू कर लेगी, फिर क्या करेगी, फिर वो इनकरेज करेगी लोगों को, वहां के लोगों को इनकरेज करेगी कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें, और जब प्रॉपरली वो एस्टेब्लिश हो जाएगा प्रोग्राम, वो प्रॉपरली फंक्शनिंग करना शुरू हो जाएगा वहां के लोगों के लोकल पार्टिसिपेशन की मदद से, तो वो क्या कर देंगे, उसके ऊपर से अपना हाथ हटा देंगे, ठीक है, उसको इंडिपेंडेंट कर देंगे, ताकि वो प्रोग्राम सही तरीके से खुद अपने आप को फंक्शन करे वहां के लोगों की मदद से, वहां के लोगों के इन्वॉल्वमेंट से, और अपने आप को उससे अलग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो व्हाट कैन बी द वे, कि एक तो लोकल गवर्नमेंट उस प्रोग्राम को शुरू करेगी और उसको एंड तक खत्म करेगी, ठीक है, उसको एंड तक लेके जाएगी। और दूसरा ये हो सकता है कि लार्जर एजेंसी कोई प्रोग्राम शुरू करेगी, उसको रन करेगी, उसको एक स्टेप तक लेके आएगी और उसको इंडिपेंडेंट कर देगी जब वो प्रॉपरली स्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फिर क्या कह रहे हैं कि इसलिए जो एम है सोशल डेवलपमेंट का, ये नहीं है कि हमने न्यू कम्युनिटी सर्विसेज को स्टैब्लिश करना है, ठीक है, बल्कि हमने क्या करना है, वहां पे जो मौजूद पहले से कम्युनिटी सर्विसेज अगर चल रही हैं, ठीक है, अगर कम्युनिटी सर्विसेज वहां पे लोगों ने एक दूसरे को देना स्टार्ट की हुई हैं, तो हमने उनको और बेहतर बनाना है थ्रू बेटर कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। उसके अंदर अगर कोई मसाइल थे, अगर उसके अंदर कोई इश्यूज आ रहे थे, तो उन चीजों को हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसका आउटकम क्या आएगा, इसका फायदा क्या होगा, स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एक नए प्लानिंग और ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिसमें लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, उनका आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक होगा। फॉर एग्जांपल आउटसाइडर जो एजेंसी है, लोकल गवर्नमेंट है या एनजीओ है, उसका वहां के लोगों के साथ एक लिंकेज डेवलप हो जाएगा, ठीक है, सिटीजन पार्टिसिपेशन होगी, राइट, और उससे क्या होगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द व्यूज ऑफ द मोस्ट डिसएडवांटेज, और जो बहुत बहुत ज्यादा मोस्ट डिसएडवांटेज थे, डिसएडवांटेज कौन से लोग हो सकते हैं, जैसे कि किसी खास जेंडर की वजह से उनको शामिल नहीं किया जा रहा था, किसी खास एज की वजह से उनको शामिल नहीं किया जा रहा था, किसी खास आप ये कह सकते हैं कि उनकी कास्ट थी, उनकी कोई क्लास थी, उस वजह से उनको शामिल नहीं किया जा रहा था। तो इसके जरिए से, ठीक है, क्या होगा कि इन लोगों को भी उनकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, उनकी भी हम जो व्यूज हैं, उनकी जो बात है, उनके जो आइडियाज है, उनको भी हम शामिल कर सकेंगे। फिर इसके साथ किस चीज की बात आती है, फर्स्ट हमने देखा था सोशल डेवलपमेंट के अंदर हमने किस चीज को देखा, वही फोकस ऑन द सर्विस डेवलपमेंट, ठीक है। अब सर्विस डेवलपमेंट के अंदर हमने प्रोसेस देखा कि प्रोसेस हमने कैसे लेके जाना है अगर किसी भी सोशल डेवलपमेंट हमने करनी है। साथ में अब हमारे पास स्ट्रक्चरल इश्यूज आ गए, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल इश्यूज कैसे है कि हमने स्ट्रक्चरली अगर उस इलाके के अंदर, उस कम्युनिटी के अंदर कोई इश्यूज हैं, तो हमने उनको कैसे रिजॉल्व करना है, हमने उनको कैसे लेके जाना है। स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या जाएंगे, उसके स्ट्रक्चर में वो कैसे बना हुआ है, वो उसकी बनावट कैसे है, उसकी बनावट में जो मसाइल है, उन मसाइल
को हल करना है। और ज्यादातर बनावट के मसाइल क्या है कि जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि हमने वहां के तमाम लोगों को शामिल करना है जो डिसएडवांटेज्ड है, जिनको इनको पहले शामिल नहीं किया जाता था, उनकी बात उनको नहीं माना जाता था, रेस्पेक्ट दी जाती थी, उनकी राय को नहीं लिया जाता था। तो अब हमने क्या करना है, इस स्ट्रक्चरल इशू को रिजॉल्व करना है और वहां के लोगों को शामिल करना है। हमने जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज थी इनको हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है, कौन सी इनइक्वालिटीज है? उनकी किसी क्लास की वजह से, उनकी जेंडर की वजह से, उनकी रेस की वजह से, या उनकी एथनिसिटी की वजह से। ठीक है, अगर लोगों को जैसे कहने के मीटिंग्स के अंदर जो पब्लिक मीटिंग होती थी उस किसी भी इशू से रिलेटेड, या कमेटीज होती थी, या कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे, जैसे हमने जिक्र किया प्रोसेस के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, हम कमेटीज बना रहे हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं, तो इसके अंदर किस चीज का ख्याल करना है कि ये जो क्लासिफिकेशन की हुई है क्लास की बेसिस पे, जेंडर की बेस पे, रेस की बेसिस पे, या एथनिसिटी की बेस पे, हमने किसी को भी इन चीजों से दूर नहीं रखना। अगर वो मेल है, अगर हम मेल को शामिल करें तो उसका मतलब है फीमेल को भी शामिल करना है। ठीक है, अगर हम जैसे रेस की अगर हम बात करें, किसी फॉर एग्जांपल एक इलाका है जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट रेसेस के लोग हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, ठीक है, तो वहाँ के तमाम कास्ट के लोगों को शामिल करना है। अगर वहाँ का अमीर इस पब्लिक मीटिंग में शामिल होता है तो उस वहाँ के मिडिल क्लास के बंदे को भी शामिल करना है, वहाँ के गरीब को भी शामिल करना है। तो ये जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है उनको हमने रिजॉल्व करना है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि हमने अवेयरनेस देनी है, वी हैव टू गिव अवेयरनेस। ठीक है, इस इशू से रिलेटेड कि अगर मीटिंग्स हो रही हैं, कम्युनिटीज हो रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस बन रहे हैं, लोगों की राय ली जा रही है, लोगों को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, वहां के लोकल लोगों को प्रोजेक्ट्स में शामिल किया जा रहा है, तो हमने किस चीज का ख्याल करना है कि वहां के किसी भी बंदे को किसी भी बिना पे उस प्रोजेक्ट से, उस कमेटी से, उस मीटिंग से, या उस प्रोजेक्ट वहां की अगर कोई बैठक बैठती है, सब लोग उस पर डिसाइड करते हैं, तो उनको वहां से उनको अलग नहीं रखना। उनकी क्लास की बिना पे, जेंडर की बिना पे, रेस की बिना पे, एथनिसिटी की बिना पे, कि मतलब ये पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है, उसकी जुबान ये है, उसकी नस्ल ये है, उसकी जात ये है, ठीक है, तो हमने उसकी बिना पे उनको अलग नहीं करना। एंड अवेयरनेस ऑफ ब्रॉडर स्ट्रक्चरल इश्यूज मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड, लोगों को बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर अवेयरनेस देनी है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया द फर्स्ट जो इसका पार्ट था सोशल डेवलपमेंट के अंदर, जो कि हमारे पास था सर्विस डेवलपमेंट के अंदर, जिसमें हमने फर्स्ट में क्या देखा कि हमने प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसको हमने किस तरह से कैसे स्ट्रक्चर बनाने हैं, हमने किस तरह वो प्रोसेस कौन सा लेके जाना है कि हमने उस इश्यू को रिजॉल्व कैसे करना है। सो दैट वाज सर्विस डेवलपमेंट। फिर हमारे पास है नेबरहुड हाउस और कम्युनिटी सेंटर। ये भी एक जरिया है, ये भी एक तरीका है जिसके जरिए से हम क्या करते हैं कि हम जो नेबरहुड हाउस है या जो कम्युनिटी सेंटर है, हम इस जरिए से, इन एक्टिविटीज के जरिए से वी कैन डेवलप अ कम्युनिटी। So what is that? A place where people could meet. कम्युनिटी सेंटर क्या है या नेबरहुड हम क्या कहेंगे कि ऐसी जगह है जहां पे लोग मिलते हैं, इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ सोशली इंटरेक्ट करेंगे, और वो क्या करेंगे, फिर वो एक्टिविटीज डिसाइड करेंगे कि कम्युनिटी के अंदर एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, वो एक्टिविटीज को वहां पे शामिल करेंगे या बनाएंगे जिसके अंदर वो अपने मसाइल को उन्होंने कैसे हल करना है। नेबरहुड हाउस, ये कम्युनिटी सेंटर ऐसी जगह है, ऐसी प्लेस है जहाँ पे लोग सब इकट्ठे हुए हैं, अपने इकट्ठे होके बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और उन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उस पे फैसला करते हैं या सोचते हैं कि हमने उस मसले को हल कैसे किया। अब आप ये खुद ये सोचते हैं, ये देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द, हमारी सोसाइटी में जहां हम रह रहे हैं, ऐसे कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पे लोग ऐसे मिलके बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं कि लोकल ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं, राइट, के लोकल ऑर्गेनाइजेशन करती हैं सोशल, एजुकेशनल, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कम्युनिटीज को प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और ये लोग क्या करेंगे, ये जो नेबरहुड हाउस है, ये कम्युनिटी सेंटर है, ये क्या करेंगे, ये तमाम जो लोग हैं ऑफ ऑल एजेस, जेंडर या सोशल क्लास, उसको डिस्कस करेंगे, तो सॉरी, उनको शामिल करेंगे।
जैसे आपको आप एग्जांपल लेते हो कि रिलीजियस प्लेसेस, जैसे चर्च की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, हम कोई भी ऐसे रिलीजियस प्लेस की बात करते हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो हम वैसे अगर रिलीजन की इंपॉर्टेंस पे हम वैसे डिस्कशन करते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि इसलिए इंपॉर्टेंट है रिलीजियस प्लेसेस, क्योंकि वहाँ पे लोग आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसको ये कम्युनिटी सेंटर के साथ लिंक करते हैं। जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस है इस तरह से, या ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे लोग मिल बैठते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या कहते हैं, उसको नेबरहुड हाउस कहते हैं या कम्युनिटी सेंटर कहा जाता है। It is usually managed by volunteer committees and paid staff. ये जो इस तरह के हाउसेस होती हैं, ये जो सेंटर्स होते हैं, इनको कौन मैनेज कर रहा होता है? वॉलेंटियर कमेटीज, वॉलेंटियर्स बने हुए होते हैं, ठीक है। वो लोग वॉलेंटरली उस कमेटीज मुख्तलिफ बनाई हुई होती है, उन कमेटियां कर रहे होते हैं, उनको देख रहे होते हैं, या बहुत सारे ऐसा स्टाफ हो जाएगा जिनको खास तौर पे तनख्वाह पे रखा जाएगा कि वो उस कम्युनिटी सेंटर को देखे। जिसमें एग्जांपल दी हुई है द रोल ऑफ रिलीजियस प्लेसेस एज कम्युनिटी सेंटर्स। और इसके अंदर क्या है? हेल्प प्रोवाइडेड बाय वर्कर्स एजुकेशन एसोसिएशन, जैसे एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। क्या करेंगे कि कम्युनिटी सेंटर क्या करेंगे? हेल्प करेंगे कि हमने वर्कर्स की एजुकेशन कैसे देखनी है फॉर एग्जांपल, या वुमेन इंस्टीट्यूट बना दिए जाएंगे एज अ कम्युनिटी सेंटर। और उसके साथ किसको शामिल कर दिया जाएगा? लोकल गवर्नमेंट को भी, उनके लोकल गवर्नमेंट के लोगों को शामिल कर दिया जाएगा कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर, कि वो लोग भी आके बैठे, देखें, डिस्कशन करें उनके और इनके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। फिर रोल ऑफ लाइब्रेरीज भी कहते हैं कि लाइब्रेरीज भी क्या करती हैं? लाइब्रेरीज आल्सो प्ले अ रोल। लाइब्रेरीज भी अपना रोल प्ले करती हैं एज ए कम्युनिटी सेंटर, जिसके अंदर लोग मिलते हैं, बैठते हैं, डिस्कशन करेंगे और अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसके इन्होंने एग्जांपल, इसके अंदर हिस्टोरिकल अप्रोच दी है कि ये जो कम्युनिटी सेंटर्स है या जो नेबरहुड हाउस है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसकी सोच कहाँ से आई, ये कब से ये आइडिया जो है ये इमर्ज हुआ। तो ये एग्जांपल देती हैं कि यूनिवर्सिटी सेटलमेंट मूवमेंट हुई थी एक लेट 19th सेंचुरी में, ठीक है। और उसके अंदर उस मूवमेंट में इन्होंने क्या फैसला किया था, क्या ये सोचा था? स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट हाउसेस, ठीक है, कि ऐसे हमने हाउसेस बनाने हैं लो इनकम एरियाज ऑफ ब्रिटेन एंड यूएसए, यूएसए, अमेरिका और बरतानिया के अंदर, जहां पे कम आमदनी वाले इलाके हैं, ठीक है, जहां पे ऐसे लोग रहते हैं जिनकी आमदनी कम है, वहां पे हमने सेटलमेंट हाउसेस बनाने, ठीक है। और उन हाउसेस को कौन देखेगा? और ये जो प्रोग्राम शुरू करेंगे, इस प्रोग्राम को कौन देख रहा है? सोशली कमिटेड अंडर ग्रेजुएट्स, ठीक है। उस टाइम में ये प्रोग्राम शुरू किया गया ब्रिटेन और यूएस में, जिसमें उन्होंने ये सोचा कि जो लो इनकम एरियाज हैं वहां पे हम ऐसे घर बनाए, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है उसको प्रोग्राम कौन देखेगा? सोशली कमिटेड अंडर ग्रेजुएट्स की भी सपोर्ट ली जाएगी, उनको भी शामिल किया जाएगा इन प्रोग्राम्स के अंदर। और किस लिए? ताकि उनके पास जितने भी स्किल्स हैं, उनकी जो महारतें हैं या उनकी जितनी भी सलाहियत है, उसकी उनकी सलाहियत को इस्तेमाल किया जाए। तो कहते हैं कि ये जो कम्युनिटी सेंटर बनाने की जो सोच थी, ठीक है, ये इसका मकसद, कहते हैं कि इसने दो मकासद हासिल किए, डुअल पर्पस, इट फुलफिल्ड डुअल पर्पस थे। क्या? कि एक तो ये प्रोग्राम शुरू किया गया डिसएडवांटेज के लिए। डिसएडवांटेज कौन से लोग थे? जो कि लो इनकम वाले लोग थे। एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा क्या हुआ कि जो स्टूडेंट्स थे उनके उनके लिए बहुत अच्छे सीखने का मौका मिला, ठीक है, कि हमने अगर कोई प्रोग्राम शुरू करना है या अपने इशू रिजॉल्व करनी है, कम्युनिटी के अंदर कोई डेवलपमेंट लेके आनी है, तो हमने वो कैसे लेनी है। तो ये जो मूवमेंट थी, कहते हैं 19th सेंचुरी में ये एक मूवमेंट चली थी, जिसको कहते हैं एक कम्युनिटी सेंटर के हिसाब से, जिसके अंदर वहाँ के लोगों को शामिल किया जाए, उनको वहाँ के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को शामिल किया जाए, ताकि वो अपनी एनर्जी और स्किल्स को इस्तेमाल कर सके। फिर ये दूसरी एग्जांपल ने क्या की हुई है कि पहले से ही हिस्टोरिकली क्या है कि जो लोकल चर्चेस थे, उस हर इलाके के अंदर हमेशा से ऐसे हिस्टोरिकली कहते हैं कि तारीखी ऐसा निजाम बना हुआ है या सिस्टम बना हुआ है कि जिसके अंदर जो चर्चेस हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं इन एज अ कम्युनिटी सेंटर के अंदर, ठीक है। जैसे हम अपनी पाकिस्तानी सोसाइटी एग्जांपल देते हैं, जिसमें मुस्लिम्स आर इन मेजोरिटी, तो यहाँ पे हम कहते हैं मॉस्क,
एग्जांपल देते हैं कि मॉस्क अपना रोल प्ले करते हैं कम्युनिटी सेंटर, कि वहाँ पे लोग मिलके बैठते हैं, मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, या उस इलाके के अंदर जो मसला होता है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। या हम ये कहते हैं कि सिर्फ मस्जिद अभी नहीं, बल्कि जब से इस्लाम आया तब सब लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे कुछ रिसोर्सिंग भी होती है। रिसोर्सेज क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे कुछ स्टाफ होते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ वॉलंटियर होंगे जो कि वहाँ पे खुद आए हैं और उसको सर्व करने की कोशिश कर फंड्स भी इकट्ठे होते हैं उस इलाके, उस जगह, उस कम्युनिटी सेंटर में, और उसको इक्विप भी किया जाता है। वहाँ पे डिफरेंट जो वसाइल हैं वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं।
आप कह रहे हैं कि जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनका मकासद बहुत सारे हो सकते हैं, कि बहुत सारे पर्पसेस के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिक्रिएशनल फैसिलिटी के लिए भी यूज हो सकता है, एजुकेशनल फैसिलिटी के लिए, पॉलिटिकल एस्पेक्ट के लिए, कल्चरल या हेल्थ के लिए भी कम्युनिटी सेंटर ये बनाए जा सकते हैं। इसी तरह से इन्हीं कम्युनिटी सेंटर को हम नेबरहुड हाउस भी कहते हैं, जिससे कहते हैं कि रिलैक्स्ड इनफॉर्मल सेटिंग है। ठीक है, एक रिलैक्स्ड है और इनफॉर्मल है, फॉर्मली नहीं बनी, किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिना पे नहीं बनी। ठीक है, और उसका मकसद क्या है, नेबरहुड एक्टिविटी है, जिसमें दैट इज जिसको हम आजकल कम्युनिटी सेंटर के नाम से कहते हैं, और ये लोकल लेवल पे बनता है, लोकली कम्युनिटी लेवल पे ये कम्युनिटी सेंटर्स बनाए जाते हैं। या जैसे दोबारा एग्जांपल दी कि चाइल्ड के लिए केयर के लिए बनाया गया कम्युनिटी सेंटर्स का मकसद ये है कि वहाँ के जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ को कैसे देखना है, वहाँ के इलाके के एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, वहाँ के लोगों की स्किल्स डेवलप करनी है, या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, या ग्रुप डिस्कशंस करनी है। अब ये जो इनिशिएटिव है कि कम्युनिटी सेंटर को डेवलप करना है, या ये जो कदम इकदाम उठाने हैं इस कम्युनिटी सेंटर को बनाने के, तो वो कौन ले सकते हैं? वो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट भी ले सकती है, ठीक है, वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती है, वहाँ की एनजीओ भी ले सकती हैं, या रिलीजियस प्लेसेस भी कम्युनिटी सेंटर के तौर पे काम कर सकती हैं। कोई भी कम्युनिटी सेंटर ये बना सकता है, चाहे एनजीओ हो, चाहे स्टेट बड़ी जो मेन स्टेट है वो गवर्नमेंट बना सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना सकती है, लोकल गवर्नमेंट बना सकती है। ठीक है, कोई भी या रिलीजियस प्लेस ही है वही कम्युनिटी सेंटर बन सकता है। अगर ये कहते हैं कि कम्युनिटी सेंटर, जैसे हमने ये कहा है कि लोकल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट बना रही है या एनजीओ बना रही है, अगर ये दीज आर द आउटसाइडर एजेंसीज, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, दीज आर आउटसाइडर एजेंसीज, ये आउटसाइडर एजेंसीज है। तो कहते हैं अगर ये आउटसाइडर एजेंसीज कम्युनिटी सेंटर बनाएंगी तो उससे रिलेटेड भी मसाइल है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी इश्यूज है। इश्यूज क्या हो सकते हैं कि कम्युनिटी सेंटर बनेगा, ये गलत जगह पे बन सकता है, उसकी डिजाइन सही नहीं हो सकती, या वो कम्युनिटी की नीड्स को सही तरीके से पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए अगर उसने अच्छी इफेक्टिव वर्किंग करनी है, अगर उसने बेहतर तरीके से काम करना है, तो क्या करना है कि वहां के जो लोकल लोग हैं, लोकल पीपल मस्ट हैव प्राइमरी कंट्रोल, वहां के जो लोकल लोग हैं उनके हाथ में उसका कंट्रोल देना चाहिए, उसकी ऑपरेशन, वो काम कैसे करेगा ये कम्युनिटी सेंटर, और उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कैसे करना है। तभी जाके वो जो कम्युनिटी सेंटर है, अगर किसी एनजीओ ने शुरू किया है, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है, या किसी आउटसाइडर एजेंसी ने शुरू किया है, तभी जाके वो कम्युनिटी सेंटर कामयाब होगा अपने मकासद में। और अगर हमने सपोर्ट करनी है, अगर इसको मदद मिलनी है, जैसे कि पीपल फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए उसे, ये लोग चाहिए जो कि उसके अंदर काम करेंगे, तो ज्यादातर फंडिंग कहाँ से मिलेगी, हेल्प कहाँ से मिलेगी, गवर्नमेंट की लेने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम हम मिनिमाइज कर सकते हैं अपने मसाइल को, क्योंकि गवर्नमेंट की फंडिंग हर वक्त इस तरह से अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फंडिंग मिनिमाइज करना है, तो हमने क्या करना है, हमने मुख्तलिफ जराए से फंडिंग लेने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, वहां के लोग उसके जरिए से फंडिंग जमा कर सकते हैं, चर्च या यू कैन से मॉस्क है या रिलीजियस प्लेसेस हैं उनके थ्रू हो सकती है, या फाउंडेशन से उनके थ्रू ये जो फंडिंग है वो कलेक्ट हो सकती है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम फंडिंग सोर्सेस को ढूंढ रहे हैं, जैसे ये जो फंडिंग सोर्स हम कह सकते हैं, ये बिजनेस मैन से अगर ले सकते हैं, चर्चेस से, फाउंडेशन से, मॉस्क से, एनजीओ से अगर हमने फंडिंग लेनी है, तो हमने उनके साथ कांटेक्ट करने में ही बहुत टाइम लग जाता है। उनको कांटेक्ट करना, उनको उस इशू को रिजॉल्व करना, उनको बताना, एक्सप्लेन करना कि हमने इस मकसद के लिए कि हमने प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो फंडिंग सोर्स को ढूंढना है और फंडिंग लेनी है, ये बहुत ज्यादा एनर्जी लेती है, बहुत ज्यादा टाइम लेती है। ठीक है, और इस वजह से वो फिर क्या होता है कि जो एक्चुअल प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को करने में भी फिर क्या हो जाता है, थोड़ा टाइम बच जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम तो वो सिर्फ फंडिंग को ढूंढने में लगा देती है, और फंडिंग को ढूंढते ढूंढते वो क्या हो जाता है कि वो प्रोग्राम की जो लाइफ है, वो जो उसको जो टाइम है वो थोड़ा बच जाता है। सो दैट वाज द कम्युनिटी सेंटर्स। ठीक है, जो नेबरहुड हाउस, कि नेबरहुड हाउस या कम्युनिटी सेंटर्स क्या होती हैं, वो हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ यू कैन से द सोशल डेवलपमेंट है, जो कि सोसाइटी के अंदर होते हैं। थर्ड हमारे पास है दैट इज द सोशल प्लानिंग।
राइट। इफ हमने अगर सोसाइटी को डेवलप करना है, अगर हमने सोशल डेवलपमेंट करनी है, तो हमने इस चीज को भी जहन में रखना है, ठीक है। प्लानिंग करनी है, वी हैव टू कीप इन माइंड ऐसा प्रोसेस, ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने ये करना है कि पीपल ऑफ द कम्युनिटी डिफाइनिंग देयर नीड्स, ठीक है, कि वहां के लोग अपनी नीड्स को डिफाइन करेंगे, अपनी जरूरियात को फाइंड आउट करेंगे, उसको लोकेट करेंगे, ठीक है। वर्क आउट व्हाट हैज टू हैपन, ठीक है, क्या करना है अगर हमने उन जरूरियात को पूरा करना है, ठीक है। और कैसे जितने भी हमारे पास सर्विसेज मौजूद हैं, जितने भी वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, उनको आपस में कैसे जोड़ के हमने अपनी बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी जरूरियात को पूरा करना है, ठीक है। व्हाट इज दैट पर्पस कि प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन एट ग्रास रूट लेवल, कि हमने जो सोशल डेवलपमेंट करनी है, उस सोशल डेवलपमेंट के अंदर जो हमने प्लानिंग करनी है या जो कोऑर्डिनेशन करनी है, वो हमने ग्रास रूट लेवल पे करनी है। ग्रास रूट लेवल मतलब कि हमने लोअर लेवल से स्टार्ट करना है, हमने लोअर लेवल के लोगों को शामिल करना है, हमने वहां के जो ऐसे लोग जो डिसएडवांटेज हैं, जो इंडिजिनियस हैं, जिनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, जिनको शामिल नहीं किया जाता, जिनकी राय नहीं ली जाती, या जिनके मसाइल बहुत ज्यादा है और उनको शामिल ही नहीं किया जा रहा, तो उनको हमने इस तरीके से सोशल प्लानिंग करनी है कि हमने उनको भी इंक्लूड करना है। और जो एक्सपर्ट होंगे उनका क्या रोल होगा, टू फैसिलिटेट दिस प्रोसेस, ये जो प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है, इसको फैसिलिटेट करेंगे, इसमें हमारी मदद करेंगे और प्रोवाइड करेंगे टेक्निकल एक्सपर्टीज, ठीक है। टेक्निकल एक्सपर्टीज अपनी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनको तो उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, उनके पास स्किल्स होती हैं कि किसी भी मसले को हमने कैसे रिजॉल्व करना है, किसी भी मसले को हमने कैसे हल करना है। तो वो क्या करेंगे, अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज देंगे, अपनी जितनी भी नॉलेज है, उस नॉलेज की बेसिस पे वो क्या करेंगे कि वहां के लोगों को मदद करेंगे फैसले लेने में, कि हमने अगर कम्युनिटी प्रायोरिटीज हमने बनाई है कि हमने वहां की पॉवर्टी को भी देखना है, अनएम्प्लॉयमेंट को भी देखना है, क्राइम रेट को भी देखना है, तो वो जो कम्युनिटी वर्कर होगा, जो एक्सपर्ट होगा, वो अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेसिस पे वहां के लोगों को गाइड करेगा कि आपने पॉवर्टी के मसले को पहले देखना है, क्राइम को पहले देखना है, या अनएम्प्लॉयमेंट के मसले को पहले देखना है। तो दैट विल बी द रोल ऑफ द एक्सपर्ट। एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, हमने ये जो प्लानिंग प्रोसेस है कि हमने प्लानिंग कैसे करनी है, कि तमाम लोगों को शामिल करना है और एक्सपर्ट का रोल होगा, ये हमारे पास क्या है, ये तमाम एस्पेक्ट्स के लिए जरूरी है। Planning process is very important for the all aspects of community development, चाहे वो political development है, cultural development है, environmental development है, social development है, या दूसरे aspects हैं, तो उन तमाम जो aspects हैं, उन तमाम aspects में planning हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है। और ज्यादातर ये जो सोशल प्लानिंग है, ये कौन कर रहे होते हैं, वह नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी ज्यादातर ये करती हैं, जैसे काउंसिल बनी हुई है एक सोशल डेवलपमेंट की, उसने किया है, या सोशल प्लानिंग काउंसिल एक बनी हुई है, वो ये कर रही है। और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि हमने लोकल पार्टिसिपेटरी प्लानिंग करनी है, कि जो लोकल पीपल है किसी भी कम्युनिटी के अंदर, जहां पे हमने वो कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, उनको शामिल करना है, उनकी जो डिसीजन मेकिंग में उनको इंक्लूड करना है, उनकी राय लेनी है, उनसे पूछना है, उनको इंक्लूड करना है। अगर प्रोजेक्ट बना रही हैं, इम्प्लीमेंट कर रही हैं, हमने उसको कैसे करना है, किस तरह से करना है, तो इस तमाम जो प्रोसेस है उसके अंदर हमने वहां के सारे लोगों को शामिल करना है। Now, the last point of that social development is social animation, ठीक है। social animation क्या है कि it is a methodology, ये तरीका है, ये वे है to engage people in collective processes, ठीक है। कि अगर कोई collective processes हमने स्टार्ट की हुई है, तो उस collective processes के अंदर तमाम लोगों को कैसे शामिल करना है, ठीक है। how we are going to engage people in collective processes, bringing forward their ability to be एजेंट्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, हमने उनको ऐसे आगे लाना है कि जिसके अंदर हमने उनको उनको एजेंट बना देना है, किसके, कि वो खुद से ही सोशल डेवलपमेंट लेके आए, वो खुद से ही कल्चरल डेवलपमेंट लेके आए। सो इट इज अ मेथोडोलॉजी टू इंगेज पीपल, लोगों को इंगेज करना है, उनको शामिल कर देना है, उनको लगा देना है इस काम में, कि वो खुद से ही अपनी सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट लेके आए। और उसको किस तरह से हमने करना है, प्रोमोटिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सेल्फ हेल्प करनी है। पर्पस क्या है कि हमने कम्युनिटी को मोबिलाइज करना है, वहां के लोगों को एक्टिवेट करना है, हमने उनको
ऐसे उनकी मोटिवेशन करनी है, उनको ऐसे बताना है, सिखाना है, समझाना है कि अपने मसाइल को खुद हल करने की कोशिश करें। वो अपने इश्यूज को खुद रिजॉल्व करने की कोशिश करें। वो खुद ही प्रोजेक्ट्स में आगे आए, प्लानिंग में आगे आए, डिस्कशन में आगे आए, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करें, वो उस डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें। फोकस क्या होना चाहिए कम्युनिटी डेवलपमेंट का? इन सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, कि वहां के लोगों के दरमियान में या लोगों का कम्युनिटी डेवलपमेंट जो वर्कर है उसके साथ कितना बेहतर सोशल इंटरेक्शन है, ठीक है। अगर वहां के लोगों, वो जो लोकल कम्युनिटी है जहां पे प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, अगर वहां के लोकल कम्युनिटी के दरमियान में आपस में बहुत ही अच्छा सोशल इंटरेक्शन है, तो वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि वो लोग आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, इंकरेज करेंगे कि भाई मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं भी इस चीज को सीख रहा हूँ या कर रहा हूँ, तो तुम लोग भी आओ, आप सब लोग उसमें शामिल हो। तो दैट द एक्चुअल क्वालिटी ऑफ सोशल इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट एस्पेक्ट ऑफ सोशल एनिमेशन। कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम का मकसद क्या है? फैसिलिटेट करें पीपल को इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, आपस में इंटरेक्ट करें, आपस में एक दूसरे का उनका ताल्लुक हो अपने उस जो मकसद है उसको अचीव करने के लिए। कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्कर ट्राई टू ब्रिंग पीपल टुगेदर, लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। द मेन पर्पस इज टू डेवलप अ good quality social interaction among the people of the community, to help them unlock their potential, to for an experience of community, कि वो कम्युनिटी को एक्सपीरियंस करें, उसको देखें, उसको समझें और उसके अंदर काम करें, ठीक है। फोकस क्या है कम्युनिटी वर्क का? द प्रोसेस, ठीक है, rather than आउटकम। सोशल एनिमेशन के अंदर वो क्या कर रहे हैं कि हमने प्रोसेस देखना है, तरीका देखना है, ठीक है, कि कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो वर्क है वो कैसे करना है। आउटकम नहीं देख रहा उसका फोकस, उसका नतीजा नहीं देख रहा, बल्कि वो ये देख रहा है कि उसको करना कैसे है, और करना कैसे है कि लोगों के दरमियान में गुड क्वालिटी इंटरेक्शन डेवलप करना है। जो कम्युनिटी वर्कर है वो क्या करता है? वो अपना बहुत ज्यादा वक्त लगाता है, कोशिश करता है, स्पेंड टाइम नेटवर्किंग, अपना ताल्लुक बना करने में, इंट्रोड्यूसिंग पीपल टू ईच अदर, लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है, उनको उनकी जो है वो तारुफ करवाता है, ठीक है, उनको मोटिवेट कर रहा होता है और उनको सपोर्ट कर रहा होता है डिफरेंट कम्युनिटी प्रोसेसेस के अंदर। So that was the last point of that social development, that is social animation, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये these are the that is the reference, ठीक है, ये बुक है जिसके अंदर से मैंने ये जो कंटेंट है वो दिया है। ओके, अगर हम उसको समराइज करें तो हम इसको कैसे करेंगे कि जैसे हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सोशल डेवलपमेंट के अंदर हमने किन चीजों को देखना है? हमने सर्विस डेवलपमेंट देखनी है, सर्विस हमने कैसे प्रोवाइड करनी है, कौन सा प्रोसेस लेके जाना है, ठीक है, हमने उसको आइडेंटिफाई करना है, उसकी डिटेल स्टडी करनी है, हमने कंसल्टेशन करनी है, हमने